इसके बाद हम कभी नहीं आएंगे। देखो तूने बुलाया ना कभी, इसके बाद कभी नहीं। इम्तियाज जलील साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, इसके बाद अगर कभी भी आप बुलाने की कोशिश करेंगे, आप आइए, इसके बाद कोई नहीं आएगा आपको, सब नाराज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप हजरात बखूबी जानते हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब एक बहुत बड़ा काफ़िला लेकर के मुंबई पहुँचे। लोगों ने अपने ज़रूरी काम छोड़ दिए, अपने घर को छोड़ दिया और अपने बच्चों को छोड़ दिया, निकल गए राह खुदा में, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि उस इंसान को अरेस्ट किया जाए कि जिसने हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बहुत बुलंद है। कोई ज़र्रा बराबर भी अगर नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं। बहरहाल इम्तियाज़ जलील साहब का काफ़िला पहुंचा। कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब आए। उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब से कहा कि आप इस काफ़िले को लेकर चले जाइए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इम्तियाज़ जलील साहब का काफ़िला वहाँ से चला गया और जो लोग पीछे से आ रहे थे वो उस मकाम पर पहुँचे, उस जगह पर पहुँचे जहाँ का इम्तियाज़ जलील ने कहा था। कुछ लोग इम्तियाज़ जलील से बेहद नाराज़ हुए और कुछ लोगों ने कहा कि इम्तियाज़ जलील साहब ने जा कर के बिल्कुल सही किया। क्या है पूरा मामला, आप हजरात आवाम के ज़रिए सुनिए। इम्तियाज़ जलील का वहाँ से जाना सही था या वहाँ ठहरना चाहिए था? आप हजरात वीडियो के आखिर तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखें वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवानी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुलुंड टोल नाका पर, आज जहां पर इम्तियाज़ जलील की जो रैली थी, तिरंगा रैली, जो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं बल्कि एक ऐसी रैली इसलिए निकाली गई कि जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए या संविधान के हिसाब से उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये सब सोचकर पब्लिक को बताया गया, एक मैसेज चलाया गया व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, और सबको बुलाया गया कि आज आपको यहाँ पर जमा होना है मुंबई में। लेकिन उनके कहने के मुताबिक कि मुंबई में उनको परमिशन आज़ाद मैदान में नहीं मिली, इसलिए परमिशन यहाँ पर दी गई, तो पब्लिक को यहाँ पर जमा किया गया। अब यहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब आए, कलेक्टर साहब आए, कमिश्नर साहब आए, उन्होंने उनसे कुछ बातें की, निवेदन दिया। निवेदन करने के बाद हमें ये पता चला कि कुछ लोग जो है वो नाराज़ हैं। उनका कहना यह है कि जब इतनी सारी पब्लिक अभी आधे से जो रास्ते में ही है वो अभी यहाँ तक पहुँची ही नहीं है तो उनका क्या। तो चलिए, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हम नाराज़ हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो मकसद था आने का वो पूरा हुआ। अब आप लोग इस वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मामला क्या है। जी भाई, कहाँ से आए आप लोग? हम परभनी से आए, परभनी डिस्ट्रिक्ट, चारठाना तालुका। तो कहाँ पर जाना था आप लोगों को? कहाँ पर जाना था? चारठाना। हमको बम्बई आना था। कहाँ पर रोका गया आप लोगों को? हमको यहाँ पे रोका गया थाने में। हाँ, मतलब क्या बोलकर? हमको इसलिए लाया गया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। नीतीश राणे और रामगिरी महाराज जो है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और जो नीतीश राणे है उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जो उन्होंने कहा है कि मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे मुसलमान को, इसलिए तो हम तो मैदान में खड़े हुए हैं ना, जब चाहे आ सकते हैं। भी आप लोग यहाँ थाने में खड़े हो तो क्या हुआ आप लोगों से? उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब ने आप लोगों से बात की, जो पॉइंट आप लोगों का है जिसके लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया था, क्या वो चीज़ हुई यहाँ पर कि नहीं हुई? इम्तियाज़ जलील साहब ने क्या निवेदन दिए, अगर से तो 2 दिन या 3 दिन 4 दिन में अगर से कार्रवाई हो सकती है तो ठीक है, अगर से नहीं हुई तो और हम आ जाएंगे और ज़्यादा आएंगे और इससे ज़्यादा झुंड में आ जाएंगे। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि हमको बुलाया गया था मुंबई आने के लिए, लेकिन हमको मुंबई में ना लेते हुए हमको यहीं बीच में रोक दिया गया। ये ऐसा क्यों? बरोबर बरोबर। मुंबई जाने के वास्ते बुलाई गई। जो दूर दूर से पब्लिक आई है, मुमरा से, परभनी से, औरंगाबाद से, अहमदाबाद से, नासिक से, वो पब्लिक को क्या बोल के लाया था? आज़ाद मैदान जाने के। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि पब्लिक को क्या बोलकर लाया गया, प्रॉब्लम ये है कि जिस चीज के लिए लाया गया वो चीज हुई है या नहीं। नहीं हुई है। हुई क्या इधर क्या हुई है? मतलब क्या था? मैसेज पहुंचना था ना, जो जिम्मेदार कलेक्टर है उन तक मैसेज पहुंचना चाहिए। अगर डीसीपी तक मैसेज पहुंचने चाहिए, पैसे तो रील्स पे ही हो जाता, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हो जाता। इतनी मगजमारी करने की क्या जरूरत थी फिर? इतना पब्लिक तो लाना था, क्योंकि जब तक जाम नहीं होगा तब तक उनको समझ कैसे आएगा? जाम
मेरा बोलना ये है यार कि जो समझ में आया तो कोई एक बंदा वाहिद कोई एक तो आ सकता था ना भाई इधर पे स्टेज पे आ सकता था। ऐलान किया गया ना, इम्तियाज जलील ने तो खुद ऐलान किया ना कि हमारी 4 शर्तें हैं, अगर ये पूरी नहीं हुई लेकिन उनको यहाँ पे आना मांगता था ना, एकनाथ शिंदे जाए, हाँ अपना कलेक्टर साहब शायद आए थे ना यहाँ पर। कलेक्टर साहब आए, डीसीपी साहब को आना चाहिए था, हाँ जो भी आया गया भाई, जो भी यहाँ का जो मेन है एकनाथ शिंदे है जो, उसको आना जरूरी था ना इधर। उनको आप लोग इसलिए कि वो यहाँ पर आना चाहिए था। वो आना चाहिए कि हम पब्लिक तो आ गई, लेकिन जिनकी गलती है, जिनके ऊपर एक्शन लिए, उनके ऊपर एक्शन क्या हुआ है? पब्लिक जो 2-2 दिन बिना खाना खाए इधर आई है, उन लोग क्या करेगी? पब्लिक तो गाली दे रही है। सारी पब्लिक गाली नहीं दे रही है, कुछ लोग हैं तो क्यों उन लोग को भी तकलीफ हो रही है ना। हम जानना चाहते हैं कि तकलीफ क्या हो रही है। पब्लिक को बुलाया तुमने उधर से, वो पब्लिक यहाँ आई नहीं ना, 15,000 गाड़ी रोड पे खड़े वाली है, पूरी रास्ते में खड़ी है अभी। गाड़ी कहाँ आई यहाँ? जो पब्लिक आई थी यहाँ सुनने को। इनका मैसेज देने का जो इनका कहने का मतलब ये है कि जब आपको पर्टिकुलर, अगर मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने उनको आज़ाद मैदान में बुलाया है तो पहले सारे पब्लिक वहाँ जमा होने दो, उसके बाद उनको वहाँ पर बुलाओ, जो भी जिम्मेदार है उनके बाद उनको वहाँ पर बुलाओ और उनके सामने बात हो, ये इनका कहना है आप लोगों का। बराबर गाड़ी कर रखे है, पहले से यहाँ पे बंदोबस्त कर रखे है, जैमर लगा रखे है, कुछ हो ही नहीं रहा इधर, फायदा ही कुछ नहीं है आके। जो पब्लिक दूर दूर से आई है, 2-2 दिन खाना नहीं खाई। लोगों की कंप्लेन ये है कि मतलब आधी पब्लिक अभी रोड पर है और मामला यहाँ पर खत्म हो गया। 90% पब्लिक अभी रोड पे, तकरीबन 15,000 गाड़ी रोड पे है और उनको जहाँ आना था यहाँ पे वो नहीं आ सके, वो उधर ही रुके वाले। बराबर, हमने लाइव में आप लोगों को दिखाया कि पब्लिक को पता ही नहीं है कि इम्तियाज जलील का काफिला अभी पहुंचा कहाँ है, लोगों को मालूम ही नहीं है क्योंकि अभी सारे रोड पर है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अभी ये मुंबई हाईवे का रोड अगर आप रिटर्न जाएंगे तो न जाने कितनी गाड़ियां अभी भी आपको आती हुई मिलेंगी, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ मामला खत्म हो गया है। वो उनको सबको मालूम है यही आना है, लेकिन ट्रैफिक के मसले की वजह से वो रुक गए कुछ गाड़ी पीछे और उनको मालूम ही नहीं है। सुनो ना, बहुत लोग को नहीं मालूम है भाई। सुनो मेरे भाई, जब इम्तियाज जलील ने बोले ना तो सब कुछ बोले कि आज़ाद मैदान में आने का है, 5-6 दिन पहले बोले उन्होंने कि आज़ाद इसमें आने का है, लेकिन जो लोग ट्रैफिक की वजह से नहीं आ सके हो, बल्कि उनकी नीयत तो सबकी यही आने की थी, वो नहीं आए चीज़ा तो ट्रैफिक की वजह से नहीं आए, ऐसा थोड़ी है। तो अभी ट्रैफिक आ गई, हम भीड़ पीने से आए ना तो कैसे आए फिर हम? हमारे को दूरी है ना। जो लोग नहीं पहुंच पाए फिर उनका क्या? अरे सर ट्रैफिक की वजह से नहीं पहुंच पाए, उनको थोड़ी किसी ने रुकाया। अरे भाई पब्लिक 24 घंटे से खाना खाए नहीं, भूखे आए वाले। एक मिनट सुनो, उनको रुकाया नहीं कि नहीं कुछ रुकाया नहीं, उनके चलते गाड़ियां चल रहे हैं पर वो यहाँ तक आ नहीं सके। क्यों नहीं आ सके? कि उन्होंने आधे घंटे के अंदर इनकी बात निपटा दी। इनके कहने का मतलब क्या, मैं इनके कहने का मतलब ये है कि जब पूरी पब्लिक आ जाती उसके बाद आपको क्या देना था आप देते और वो प्रोग्राम खत्म करते, वो ये बोल रहे हैं। सुनो सर, एक मिनट, इनका जो बोलना है कि पब्लिक पूरे आइबा से, सर 2 दिन से पब्लिक भूखी थी, उसका ख्याल रखते हुए इम्तियाज जलील साहब ने अगर ऐलान कर दिए होंगे तो क्या पता। आपको नहीं लगता कि जो पब्लिक 2 दिन से भूखी है वो 2 घंटा और इंतजार कर लेती? 2 घंटा नहीं, पब्लिक तो 2 घंटे रुकने के लिए तैयार। 2 घंटा रात काली कर देंगे मुंबई जाने का हमको। ठीक है सर, भाई ठीक है। परबनी वाले मैं क्या बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में बोल रहे परबनी वाले कि हमको पूरी रात काली करने का, लेकिन हमको जहाँ बोल के लाया था हमारे ऊपर एक्शन नहीं हुआ है। सभी दूर से आए, कोई नगीज से नहीं आया, बीड़ जिला भी कोई नगीज से नहीं वही बोल रहा है, हूँ सभी दूर से आए। ट्रैफिक की वजह से गाड़ियाँ कुछ रुक गए, इसीलिए अड़चन हो गई। ऐसा उनका ऐसा कुछ नहीं था कि सब आना, और जब मैंने बयान करना ऐसा कुछ भी नहीं था, मजबूरी और हालात को देख के उन्होंने कर दिए, दूसरा कुछ भी नहीं है। 2 घंटा रुकना चाहिए था, 2 घंटा। ऐसा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पहले हमको आ जाने देते, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जो लोग यहाँ पर पहुँच गए उनके सामने चीजें हो गई है और किसी को कुछ। जी भाई, वो कहाँ जाएगी? वो कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? गालिब का एक शायर है कि सियासत नफ़रत का ज़ख्म भरने ही नहीं देती और जब भरने की बात आए तो मक्खी बैठ जाती है। क्या बात है, बड़ी गहरी बात है। सियासत है और बेसिकली कैसा है, यहाँ पे कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ शायद होगा ना हो, वो अलग बात है, बात मेरे प्रॉफिट की है। आप समझो इस बात को। जैसा हिंदू भाइयों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत प्रिय है, वैसे हमारे लिए भी प्रिय है, पर्टिकुलर किसी समाज के नहीं है। मैं एक मुस्लिम हूँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का रहा है, क्यों प्रिय है ना, दिन से है ना। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज पर्टिकुलर किसी समाज के नहीं है, वो हर जाति के हैं, हर धर्म के हैं, बेसिकली इंसानियत के लिए काम करते हैं। डेफिनेटली। वैसे भी मेरे प्रॉफिट मैसेंजर, वो एक मैसेज, उनके दीन जो है, इस्लाम जो है, वो अखलाक से फैला, तलवार के नोक पे नहीं। और ये तादाद का जमा होना यही बात का सबूत है कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, नहीं तो वो लोग ये समझेंगे। लोगों की कंप्लेन जो है कि पब्लिक आधे से ज्यादा अभी रास्ते पर है और वो लोग यहाँ पर आए नहीं और प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो गया, उनको पता भी नहीं है। पब्लिक को नाराजगी इस बात की है। मेरा ये कहना है कि इतना भीड़ जो जमा है ये भी डेफिनेटली भी काफ़ी है, उनको एक मैसेज पहुंचा है कि हम लोग मरे हुए नहीं है, जिंदा है, मत करो। मेरे प्रॉफिट पे जब बात आएगी तो किसी पार्टी से कोई जुड़ा हुआ हो या ना हो, होगा सब एक,
जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए भी प्रिय है ना, वैसे हमारे प्रॉफिट भी हिंदू भाइयों के लिए प्रिय होनी चाहिए। और बस कई सारे लोगों को देखा जो हिंदू भाई हमारे इस रैली में शामिल हैं, साथ दे रहे हो। डेफिनेटली देखो 70 साल से लड़ लिया ना, मंदिर मस्जिद फलाना ढिमका। मैं यही कहना चाहूँगा मुसलमानों को कि तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, जिम जाओ, वर्कआउट सब करो फाइनेंशियल। अगर तुम खूबसूरत दिखोगे सामने वाला ऐसे ही मर जाएगा। किसी को मारना है तो हाथ से नहीं, जबान से। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये चीज़ है, तुम स्ट्रांग बन जाओ फाइनेंशियली स्ट्रांग। थैंक यू सो मच। बोलना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह व बरकातहू। भाई आप जो बता रहे हो ना कि पब्लिक का मसला, पब्लिक का आने में लेट हो गया या ट्रैफिक में अटक गए, बट यहाँ पर ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। यहाँ पर आने का और एकजुट साथ में रहने का और सबको एक मैसेज देना था। हम जो यहाँ पर आए कि हम कोई पार्टी या कोई हमारा लीडर नहीं है, हम यहाँ पर आए जो गुस्ताखे रसूल के खिलाफ जो लोगों ने बयानबाजी की है, जैसा वो राणे वगैरह हो गया और रामगिरी महाराज वगैरह हो गया या जो भी है, तो वो लोगों ने गलत बात की है। कोई भी आदमी को या किसी को भी कोई भी जाति या धर्म के बारे में गलत बोलना किसी को कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। पहली तो ये बात। दूसरी बात, अपना यहाँ पर जमने का मकसद ये था कि अपने को कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को निवेदन देने का। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में कुछ पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फिर उनसे हम लोग ने बातचीत किए, तो 2-4 पुलिस वालों से बातचीत करने के बाद में बहुत सारे पुलिस वालों ने सपोर्ट किए और एक अच्छा मैसेज दिए। तो हमने मुंबई पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उसके बाद में यहाँ पर जो हम लोग जमे थे, जमने का मकसद था कि निवेदन देना। अब निवेदन जब देने के लिए हम लोग आए तो उन लोग ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया, वो कलेक्टर साहब ने और कमिश्नर साहब ने। तो उनको निवेदन जब देने का हम लोग ने देने का, इम्तियाज़ जलील साहब बोलो या फिर वारिस पठान साहब और जो भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, तो जो मैसेज देना था वो मैसेज उनको पहुँच गया और वो लोग ने एक्सेप्ट किया कि आप निवेदन दो, हम लोग लेने के लिए तैयार है। निवेदन पे एक्शन कब लेंगे इसके बारे में कुछ बोला उन्होंने? तो ये इम्तियाज़ जलील साहब, वारिस पठान साहब अभी वहाँ पर गए, वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ से आएंगे और फिर वो एक वीडियो वायरल करेंगे। निवेदन जो है ना, ये हम आज से नहीं, हम न जाने कब से देख रहे हैं निवेदन लोग देते हैं, एक्शन नहीं होता। तो एक्शन लेने के बारे में क्या बोला उन्होंने? जो इतना बड़ा मजमा है, अभी हमारी जो भी गवर्नमेंट है उनको थोड़ी समझ आना चाहिए कि इतना बड़ा मजमा देख रहे हो आप, ये अमन और शांति के साथ आ रहे हैं और अच्छा मैसेज दे रहे हैं। हम लोग काफ़ी दूर दूर से, अभी हम लोग लोनावाला से और फिर वो एक वीडियो वायरल करेंगे। निवेदन जो है ना, ये हम आज से नहीं, हम न जाने कब से देख रहे हैं निवेदन लोग देते हैं, एक्शन नहीं होता। तो एक्शन लेने के बारे में क्या बोला उन्होंने? जो इतना बड़ा मजमा है, अभी हमारी जो भी गवर्नमेंट है उनको थोड़ी समझ आना चाहिए कि इतना बड़ा मजमा देख रहे हो आप, ये अमन और शांति के साथ आ रहे हैं और अच्छा मैसेज दे रहे हैं। हम लोग काफ़ी दूर दूर से, अभी हम लोग लोनावाला से आए, तो बहुत दूर दूर से पब्लिक आई, दूर दूर से लोग आए। मैं तो देखा नागपुर से भी लोग आए, अहमदनगर से भी लोग आए। तो यहाँ से अभी निकलने की वजह ये है कि यहाँ पर रुक के मतलब नहीं है। अभी जो लोग आ रहे हैं वो लोग को आने में लेट हो रहा है, तो उसके लिए प्रोग्राम जल्दी खत्म हो गया, उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। बट अभी प्रोग्राम उन लोगों ने मैसेज एक्सेप्ट कर लिए निवेदन का, कमिश्नर साहब ने और कलेक्टर साहब ने। तो यहाँ पर रुक के जो बाहर का लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब क्यों करने का, बात समझ रहे हैं? हम नहीं कर सकते। जो जिस चीज़ के लिए आए थे वो काम हो गया। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट, संविधान वो बोले एक्सेप्ट करेंगे और ये जो भी देश है वो संविधान के ऊपर चलेगा। ये चीज़ अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या? तो नहीं हो गया तो अभी इम्तियाज़ जलील साहब और वारिस पठान साहब और जो भी जो कौम के बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो ये गुस्ताखे रसूल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर देखेंगे, आपको पता चलेगा ही कि एक्शन क्या हो रहा है और रिएक्शन क्या हो रहा है। तो अभी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और जो लोग आने में सबके लिए बराबर है और इसके लिए हम यहाँ जमा हुए क्या सबका अधिकार है संविधान पे। संविधान से ही देश चलेगा। सही नहीं आ सके तो वो अपना जो मकसद था वो पूरा हो गया, तो उन लोग में आने में उनको प्रॉब्लम हो गई, कहीं ना कहीं उनको नाराजगी तो होगी ना कि हम पहुंच नहीं पाए, प्रोग्राम खत्म हो गया। भाई उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। उनका भी बराबर आना चाहिए था, वो लोग नहीं आ पाए, कुछ ट्रैफिक के मसले मसाइल या बहुत सारी प्रॉब्लम है। बोल रहे हैं कि ट्रैफिक के मसले मसाइल की बात नहीं है, बात यह है कि इम्तियाज़ जलील साहब को रुकना चाहिए था, सबके आने का इंतजार करना चाहिए था कि वो रुक जाते, सब आ जाते, उसके बाद होता ये चीज़। ऐसा लोग बोल रहे हैं। पर इतनी भीड़ हो गई थी, रुकने जगह नहीं थे और इम्तियाज़ जलील साहब तो इसलिए नहीं क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि आज़ाद मैदान की बात हुई थी लेकिन यहाँ पर रोक दिया। जो आज़ाद मैदान की परमिशन दी नहीं गई, बराबर है, दी नहीं गई, तो इसके लिए यहाँ पर ये सारी चीजें करना पड़ी। तो अपना मेन मकसद था निवेदन देना, वो निवेदन उन्होंने एक्सेप्ट किया, कलेक्टर और कमिश्नर साहब ने निवेदन एक्सेप्ट कर लिए। किसी की मनमानी थोड़ी चलेंगी। वो नीतीश राणे बोलता है, वो रामगिरी महाराज बोलता है, ये ऐसे गलत लोग हैं, ये लोग गलत बात करेंगे तो इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है और ये लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ हिंदू भाई भी ये रैली में आए, हिंदू सारे लोग आए, हमने खुद देखा है बहुत सारा ये रैली में हिंदू भाई लोग आके ये रैली में एक अच्छा मैसेज दिए कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा इंशाल्लाह बरकरार रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। ठीक है, थैंक यू। ये हमारे एक भाई हैं और ये कुछ कहना चाहते हैं इम्तियाज़ जलील साहब से। तो जी भाई क्या कहना चाहते हैं? हम सब दूर परभनी जिले से आए हैं, बराबर। हम 2 रात खराबा करके आए, बराबर। इतने दूर से आए, हमको मालूम था कि भाई इम्तियाज़ जलील से हमको ये उम्मीद थी कि इतना मजमा जमा करेंगे और आपके पीछे इतना काफिला आएगा, आप रहबर बनकर आप
वो इसको हाँ लेकर काफी लोग को रहबर थे वो। हाँ आप काफी लीग रहबर थे बराबर। उन्होंने इस मजमे को यहाँ तक लाया बराबर। हम उनसे ये नाराजगी जताना चाहते हैं, सख्त नाराजगी हमारी उनसे ये है कि उन्होंने हमको जो बताया था कि हम मुंबई के अंदर जाएंगे, शिंदे को मुख्यमंत्री खुद को उनको आकर वो खुद आएंगे और उनको खुद निवेदन हाथों से देंगे या फिर उनके कोई मंत्री वरिष्ठ उनको देंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल हमको बिल्कुल उल्लू ही बनाया है ये सब। हम अभी उन्होंने एक बात बताई कि हमको आजाद मैदान का परमिशन नहीं मिला, परमिशन यहाँ का मिला, तो इसके लिए वहाँ की जगह यहाँ कर दी है। और बात थी निवेदन देने की, तो वो निवेदन कलेक्टर साहब को और कमिश्नर साहब को दे दिया। जैसा कि इससे पहले मराठा आंदोलन हुआ था, मनोज जरांगे पाटिल, इनको भी परमिशन नहीं थी, लेकिन वो उनको एंट्री दी गई। संविधान के मुताबिक हमको भी अधिकार है, हमको भी हक है। जैसा उनके साथ में अलग कायदा और हमारे साथ अलग कायदा, ये क्यों? हाँ ये क्यों, ये हम ये पूछना चाहते। अगर इम्तियाज जलील साहब को इतना ही डर था कि मेरे ऊपर कुछ हो जाएगा या मेरे ऊपर कुछ केस हो जाएंगे या मैं अड़चन में आ जाऊंगा, तो हम सबको बोलना था, मैं खड़े था। अगर मुझे अंदर डाल देते थे जेल में तो इसकी कोई मुझे परवाह नहीं थी। लेकिन हम इसलिए जमा हुए थे कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, इसलिए जमा हुए थे, ना कि इम्तियाज जलील साहब के बोलने पर। उन्होंने सिर्फ हमको ये सारी पब्लिक नबी के नाम पर ही आई है और ये सारी पब्लिक, मैं इन सब की तरफ से गवाही देता हूँ कि खुदा की कसम ये सारी पब्लिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी कोई करता है तो अपने सर कटा लेंगे, लेकिन उसकी जान ये दे देंगे, जान ले लेंगे। आप इम्तियाज जलील साहब को क्या मैसेज देना चाहते हो? अगर ये वीडियो आप वो देखेंगे तो क्या कहना चाहते हो उनको कि पब्लिक क्यों नाराज है उनसे? पब्लिक इसलिए नाराज है कि अभी 15,000 मजमा अभी आने का ही बाकी है, हाँ पीछे ही है, और यहाँ पर आकर आप बस खत्म कर दिए। बस ये इसलिए क्या आप साबित क्या करना चाहते थे? आपने साबित क्या किया? कलेक्टर को बुलाकर, कमिश्नर को बुलाकर क्या होने वाला है? कुछ रिएक्शन नहीं होने वाला है। उनको मुख्यमंत्री तो बोला कि 2-3 दिन का अगर रिएक्शन नहीं किया तो फिर इससे डबल, ऐसा बोला उन्होंने। इससे पहले कई मर्तबा ऐसा हमने बहुत से निवेदन दिए चुके। हमारे परभनी जिले के अंदर खुद कलेक्टर को हमने दिए, कलेक्टर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। हमको यहाँ तक आना इसलिए पड़ा कि खुद मुख्यमंत्री आएगा, इस राज्य का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है, वो खुद यहाँ तक आएगा बराबर। वो तो नहीं आया, उसको लाना था। अगर वो नहीं आता था तो हम मुंबई चक्का जाम करते थे, उसको खुद आना पड़ता था, या फिर उसके कोई वरिष्ठ मंत्री हो। ये जो चक्का जाम हुआ था इसीलिए तो कलेक्टर और कमिश्नर मिलने आए ना। ये तो अगर ये नहीं जाम होता तो वो भी नहीं आते। हमारा जो मकसद था, जो आने का काफिले का, हमारा मकसद ये नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ जो मुख्यमंत्री है उन्होंने आकर ऑब्जेक्शन लेना था और हमको खुद आश्वासन देना था कि भाई मैं आपको जो मांगनी है 4 या 5 मैं खुद उनको सॉल्व करूंगा, मैं पूरी करूंगा। ये हमको मुख्यमंत्री ने खुद आकर ये कहना था। हाँ हमारी मांग वो थी, हमारी मांग थी। ये मेरे एकली की मांग नहीं, ये पूरे जो सबकी मांग ले, सबकी मांग ले। इम्तियाज जलील साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, इसके बाद अगर कभी भी आप बुलाने की कोशिश करेंगे, आप आइए, इसके बाद कोई नहीं आएगा आपको। सब नाराज। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप नाराज क्यों है पहले ये बताओ बड़े भाई, आप नाराज क्यों है? एक मिनट आप नाराज क्यों है? एक मिनट क्या है? कुछ गलत फहमी की वजह से कौम में नाइत्तेफाकी पैदा हो रही। मेरी बात सुनो बड़े भाई, आप मेरे से बड़े हो, मेरे बड़े भाई हो, आप इम्तियाज जलील साहब से नाराज क्यों है? हम इम्तियाज जलील साहब से इसलिए नाराज है कि अभी 15,000 का मजमा बाकी है, 15,000 गाड़ी बाकी थी, उनको आने देना था बराबर, या फिर आजाद मैदान में जाने के लिए मांग करना था बराबर। जो प्रशासन है उनको घुटने पर टिकाना था, जैसा मनोज जरांगे पाटिल के साथ में हुआ था बराबर। सबको कायदा एक सरीका है, हमको भी और उनको भी। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है संविधान, जितना उनको अधिकार है उतना ही हमको अधिकार है। अब उनकी बात भी सुन लेते हैं कि अभी इनका जो मकसद था यहाँ पर, क्या मकसद था बड़े भाई? मकसद क्या था ये बताओ? 15-20 हजार का मजमा था, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बहुत सारी आवाम आई, हमारे मुसलमान भाई आए, हिंदू भाई आए, और भी बहुत सारे सिख ईसाई जो भी आए रहेंगे, वो लोग आए क्योंकि हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की। आपका यहाँ पर आने का मकसद क्या था? हमारा मकसद ये था कि अभी जो काफिला आने वाला था उनके लिए रुकना था बराबर, उनके लिए नहीं रुके। काफिला आ चुका, उतने में घबरा गई गवर्नमेंट। क्यों जी? सरकार डर चुकी है भाई। अगर डर चुकी थी सरकार, अगर डरती थी तो वो कलेक्टर को या कमिश्नर को नहीं भेजती थी, खुद मुख्यमंत्री आता था, खुद जैसा मनोज जरांगे उनके घर के यहाँ पे पूरा जाम हो चुका, जैसा मनोज जरांगे के पाटिल के टाइम में आया था खुद मुख्यमंत्री। एक मिनट रुको। जैसा मुख्यमंत्री खुद आया था निवेदन लेने के लिए, मनोज जरांगे के पाटिल जो थे उन्होंने भी इसी तरह किया हुआ था ये बराबर, वो खुद आए थे बराबर। उन्होंने खुद जरांगे पाटिल साहब का कॉपी नहीं करना है। सुनो मेरी बात, आपने को मनोज जरांगे, एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट
एक मिनट सुनो मेरी बात, एक मिनट। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम आशिक रसूल है, हम गुस्ताखे रसूल की शान में किसने गुस्ताखी की उसके लिए आए, और हम हमारे नबी का तरीका ये है, और उस तरीके से हम ये रैली में आए और उस तरीके से जाएंगे। हम इसका उसका हम मैं ये सारी बातें सुनने के बाद जो बात समझ आई है वो ये है कि जो पब्लिक 15,000 20,000 जो भी लोग बोल रहे हैं, जो पब्लिक वहां पर बच गई है उनको यहाँ पर ना आने का गम है। बट उसके लिए कहीं ना कहीं अभी आप ये जगह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पब्लिक इतनी ज़्यादा नहीं आ सकती। यहाँ पर जितनी पब्लिक भी थी वो उतनी ज़्यादा थी कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल था। इसके लिए ये जो बैठ गए थे भाई, पुलिस वाले बाजू में बैठ गए, सिस्टम पूरा खामोश बैठा क्योंकि पब्लिक उनसे हैंडल नहीं हो पा रही। और हमारा मेन मकसद क्या था, गवर्नमेंट को निवेदन देना, कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप चलेगा। भाई समझो, आप यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं, कोई किसी के पार्टी से, किसी के कोई लीडर कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ लीडरशिप पार्टी थी नहीं, आशिक रसूल के वजह से यहाँ पर सब लोग जुड़े हुए। तो कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई आने नहीं जमा, ठीक है नहीं आने जमा, उनको लेट हो गया। अब ट्रैफिक इतना बड़ा काफिला आ रहा है भाई, तो ट्रैफिक होने वाली है। एक बात मैं उनकी तरफ से कहना चाहता हूँ। एक मिनट भाई, एक मिनट होगा मेरे भाई, तो हम एक मिनट जुड़ेंगे, बम्बई में जुड़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करीम। मेरी बात सुनो, एक्शन नहीं होगा तो बम्बई में जुड़ेंगे, बम्बई में बताएंगे हमारी आवाज बम्बई में। उनका कहने के मुताबिक जी फिर आपस में ना इत्तेफाकी मत करो भाई लोग, सिर्फ हमारे रसूल के खातिर जुड़े हुए, बराबर खातिर जुड़े हुए। बात समझो, और हमारे नबी का तरीका जो था हम उस तरीके से हम चल रहे हैं, खामोशी से। हाँ, खामोशी से चल रहे हैं, हम अदब अखलाक से चल रहे हैं, हम उस तरीके से चल रहे हैं। और ये रैली का मकसद ये था, इसके लिए इम्तियाज जलील साहब ने लोगों से जाते जाते ये कहा कि आप खामोशी से आप अपने घर पे चले जाइए। क्या बाद में कुछ लफड़ा सफड़ा हो गया तो हमारे ये रैली का मकसद कुछ लोग गलत ना निकाले। प्रॉब्लम क्या है, सुनिए प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं 100 लोगों को इनविटेशन देता हूं तो उनको कहां पर बिठाना है उसकी कैपेसिटी का भी इंतजाम करता हूं, वो इंतजाम नहीं हो पाया, पब्लिक उसके लिए नाराज है। परमिशन नहीं दी जी, परमिशन नहीं दी तो उनका कहना है कि उनको इन्फॉर्म तो करना था ना। पर सुनो मेरी बात, हम लोग 2 किलोमीटर जितने भी भाई लोग आए बिना परमिशन के ये ऐलान कर दिया गया था। मेरी बात, उन लोग ने कहा यहाँ पर आओ, तो हम लोग को हमारे जो भी जान पहचान वाले उन लोग से पता चला, बोल रहे कि कुछ पब्लिक वहां तक पहुंच चुकी है, तो वहां पर पहुंची है। आजाद मैदान के ऊपर परमिशन नहीं दी गवर्नमेंट ने। एक मिनट बड़े भाई, गवर्नमेंट ने आजाद मैदान के ऊपर परमिशन नहीं दी, तो उसमें इम्तियाज जलील साहब की या बाकी लोगों की क्या गलती है मेरे भाई? पर हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। ये देश है, ये संविधान के ऊपर चलेगा, सबको एक ही कायदा कानून है। अभी अगर यहाँ पर एक्शन का उन लोग को रिएक्शन नहीं करते वो लोग, तो इंशाल्लाह अगली बार आवाज बम्बई में उठा